Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Technical Writing and Presentation Skills. And our today's topic is job application and interview. So there are many things that are related with the job application while you are writing a cover letter for a job interview, and what kind of interviews, how many types of the interviews are there, what are the skills that are required to give an excellent interview, what are the skills to improve, what are the things to avoid. So these all are the things that we will discuss in today's lecture. So a job application, a letter of application, also known as cover letter, it is basically a job application document sent with your resume to provide the additional information on your skills and experiences. The letter of application is intended to provide the detailed information on why you are qualifying for the job you are applying for. सो एक जॉब एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप अपना रेज्यूमे किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या किसी भी कंपनी में भेजते हैं, तो उसके साथ एक कवर लेटर अटैच करते हैं। तो ये जो कवर लेटर होता है, आपने जो अपने रेज्यूमे के अंदर स्किल्स या एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक लेटर की सूरत में हमने हाईलाइट किया होता है, कि बजाय इसके कि जो इंटरव्यूअर है या जिसने आपकी सीवी को या आपके रेज्यूमे को जो है उसने पढ़ना है, उससे पहले उसके ऊपर एक कवरिंग लगी होगी जिसके अंदर एक शॉर्ट सी समरी होगी, जो सारे का सारा आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो स्किल है वो इंटरव्यूअर जो है उसको ब्रीफ कर देगा। तो जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए जब आपने उसके ऊपर कवर लेटर लगाया होगा, उससे जो जॉब देने वाला बंदा है या इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा है, उसको ये पता चलेगा कि यू हैव दैट टेक्निकल स्किल दैट यू कैन राइट अ कवर लेटर. So that's why this letter is very important while you are applying for a job. So just like any business letter, the main contents in this cover letter are basically three: the introduction section, the main body of this cover letter, and the closing section. So in the introduction section, it will be the details why you are applicant, which details why the applicant is writing. इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये बताएंगे कि आप जो है क्यों अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस जॉब, ठीक है। इन द मेन बॉडी इट डिस्कसेस द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, जो सेंटर का पोर्शन है आपका, वो बताएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स जो हैं वो इस जॉब से रेलिवेंट हैं या नहीं, आपके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आप उसको जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इन द क्लोजिंग सेक्शन, the closing which thanks to the reader and provides the contact information and follow up details. तो closing के अंदर just like a business letter वही आपके सॉलिट्यूशन रिमार्क्स होंगे, और एंड के अंदर आप फॉलो अप के लिए अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे कि इन फ्यूचर वो अगर आपको क्वालिफाई करते हैं फॉर दिस जॉब, या आपकी सीवी या आपका रेज्यूमे जो है वो शॉर्ट लिस्ट होता है, तो आपको किस ईमेल अकाउंट के ऊपर, किस फ़ोन नंबर के ऊपर या किस मेलिंग एड्रेस के ऊपर हार्ड फॉर्म में वो आपको कॉल लेटर, ऑफर लेटर या इंटरव्यू लेटर जो है वो भेज सकते हैं। सो इन द इंट्रोडक्शन, व्हाई यू आर applicant and why you are writing. In the body you discuss the main skills and the experiences that you have, and in the closing section you will thank to the reader and you will provide your contact information. These are the three main contents of a cover letter. Contact information and date. There are two modes of providing a cover letter. जब भी आप कवर लेटर किसी भी जॉब के लिए लिखते हैं, तो वो या तो आप एक लेटर की सूरत में हार्ड फॉर्म में प्रिंटेड लेटर लिखते हैं, और दूसरा ये तरीका होता है कि आप ईमेल की बॉडी के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखते हैं और उसके नीचे अपनी सीवी या रेज्यूमे जो है वो ऐड कर देते हैं। So if you are sending a hard copy of your application letter, it will include your contact information followed up by the detail, followed up by the date. तो अगर आप एक हार्ड लेटर लिखते हैं, जो आपके पास एक कवर लेटर है, उसके टॉप के ऊपर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें ये पोर्शन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ईमेल के एंड में आपके सिग्नेचर्स आते हैं। बेस्ट रिगार्ड्स के नीचे आपने लिखा होता है कि योर नेम इज़ दिस, योर करंट जॉब डेजिग्नेशन इज़ दिस, योर फ़ोन नंबर इज़ दिस, योर ईमेल एड्रेस इज़ दिस। तो जब आपने एक हार्ड फॉर्म के अंदर, एक हार्ड कॉपी के अंदर एक कवर लेटर लिखना है,
उसके टॉप के ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और डेट होगी, और जब ईमेल आप लिखेंगे तो ये जो सेक्शंस हैं इनको आप स्किप कर देंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली ईमेल के अंदर डेट और टाइम आ रहा होता है और उसके एंड के ऊपर सिग्नेचर्स ऐड होते हैं, तो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ईमेल के अंदर ऑटोमेटिकली आ रही होती है। तो ये जो दो चीज़ें हैं आप अपनी ईमेल के अंदर जो है वो ऐड नहीं करते। नेक्स्ट थिंग इज द सॉलिट्यूशन। दिस इज योर पोलाइट ग्रीटिंग। द मोस्ट कॉमन सॉलिट्यूशन इज डियर मिस या डियर मिस्टर, followed up by the person's last name. Find out more appropriate cover letter salutation, including what to do if you don't know the person's name or you are unsure of a contact's gender. तो सॉलिट्यूशन रिमार्क्स से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल कम्युनिकेशन थी वो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस लेटर राइटिंग का, उसके अंदर हमने देखा था कि आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं तो सॉलिट्यूशन रिमार्क्स के साथ कैसे लिखने हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर किस तरह से लिखने हैं, फॉर्मल लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लिख रहे हैं, तो वो सारे का सारे सॉलिट्यूशन रिमार्क जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे भी आपके अप्लाई होंगे। तो अगर आपने वो चीज़ें देखनी है तो यू विल गो थ्रू द लास्ट लेक्चर दैट वाज बिजनेस लेटर राइटिंग। नाउ बॉडी ऑफ द ईमेल। सो इफ़ यू आर राइटिंग द कवर लेटर इनसाइड द ईमेल, तो जस्ट लाइक योर लेटर, ईमेल के अंदर भी आपके बेसिकली 3 पैराग्राफ्स हैं। The first paragraph you will want to mention the job you are applying for and where you saw the job listing. तो पहला पैराग्राफ के अंदर आप करेंगे कि जी आपकी फ्लां ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HR की पोजीशन जो है अवेलेबल है और मैंने वो जो है आपका ऐड फ्लां अखबार में देखा था या फ्लां वेबसाइट के ऊपर देखा था, सो आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोटेंशियल पोजीशन। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप जॉब का टाइटल बताएंगे और आप ये बताएंगे कि आपने ये ऐड जो है वो कहाँ देखा। In second paragraph, the most important part of your letter. Remember how you have gathered all that information about what employers are seeking and how you could meet their needs. This is where you will share the relevant details on your experiences and accomplishments. Again, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप अपनी सारी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को जो है वो हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल HR की पोजीशन थी तो आप इसके अंदर लेटर लिख रहे होंगे कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन बिकॉज आई हैव डन MBA और BBA फ्रॉम HEC recognized university, top rank university. I have 5 years of corporate sector experience. I have accomplished so many tasks or these kinds of projects. तो इसके अंदर आप अपनी स्किल्स को जो है वो हाईलाइट कर रहे होंगे अपनी डिग्री की रेलिवेंसी के साथ साथ। The third thing is the third and the last paragraph, the body of the email will be your thanks notes. तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर का शुक्रिया अदा करेंगे फॉर द टाइम एंड यू विल ऑल्सो ऑफर द फॉलो अप इन्फॉर्मेशन। तो आप उसको एंड के अंदर ये मेंशन कर रहे होंगे कि फॉर द फॉलो अप दिस इज माय कांटेक्ट डिटेल, इफ आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड so you can contact me on this email address or this specific phone number or this mailing address. ठीक है जी। So that is basically the body of the email. It's just similar to your cover letter. Complimentary clauses. Sign off your email with the polite note such as best, sincerely or followed up by name. एंड में जब आप सॉलिट्यूशन रिमार्क जैसे स्टार्ट करते हैं एंड में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेस देते हैं, तो मोस्टली लिखा जाता है ईमेल के एंड में बेस्ट रिगार्ड्स या बेस्ट विशेस या सिंसियरली और उसके नीचे आप अपना नाम और अपनी डिटेल्स ऐड कर देते हैं। सिंपली फॉर्मेटिंग बाय यूजिंग अ टेम्पलेट। अब करते क्या हैं इस चीज़ को हम देखते हैं। ओवरवेल्म बाय ऑल दीज फॉर्मेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, one way to make the process of writing a job application easier is to use a job application template to create your own personalized job application letters for applying a job. इसमें वो आपको बता ये रहा है कि क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी जॉब एड्स आ रही होती हैं आपकी, तो आप कोशिश करें कि एक टेम्पलेट, आपको टेम्पलेट जो है वो गूगल से बहुत इजीली मिल जाते हैं कवर लेटर के या जॉब एप्लीकेशन लेटर के। एक टेम्पलेट को जो है वो आप फिक्स कर लें, फिर जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे आप उसके अंदर चेंजिंग करें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप जॉब पोजीशन का जो टाइटल है वो चेंज कर रहे होंगे, उसमें कंपनी का इंट्रोडक्शन चेंज कर रहे होंगे, बाकी आपका टाइटल जो है वो सेम रहेगा, सॉरी
जो आपका कंटेंट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि आपके पास स्किल्स वही हैं जो आपने ऑलरेडी लिखी थी। हाँ, ये हो सकता है कि जॉब की नेचर कोई और है, तो कोई और स्किल आपने हाईलाइट करनी है, वो हाईलाइट कर देंगे सेकंड पैराग्राफ में। टेम्पलेट जो है वो एक आप चूज़ करके फिक्स कर लें, तो ये आपको इजीली कोई भी गूगल से फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको आप अपने पास रखें। फिर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उसी टेम्पलेट के अंदर आप प्लस या माइनस करते जाएंगे अपनी इन्फॉर्मेशन। Having a template can help you to save time if you are sending a lot of application letters. Again, तो ये आपका जो काम है उसको easy बना देगा। And do be sure that each letter you send be personalized to the company's position. ये बड़ी important चीज़ है। ये नहीं है कि आप एक फिक्स कर लें टेम्पलेट और एक जेनेरिक बना लें। जब जेनेरिक लेटर होता है ना, तो कंपनी को भी यही पता लग रहा होता है कि जो इंसान जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट दैट पोजीशन। आप जब पोजीशन मेंशन करते हैं, कंपनी की हिस्ट्री मेंशन करते हैं, इससे पता ये चलता है इंटरव्यूअर को या आपको शॉर्ट लिस्ट करने वाले को कि आपने कोई ना कोई स्टडी कंपनी की है। सो आप एक टेम्पलेट जस्ट फिक्स करें और उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो ऐड करें। Next thing is job interviews. This chapter will help to learn and to understand what is an interview, job interview, its importance in the selection procedure, various personality traits that are assessed during the job interview, different stages of job interview that are held before recruiting the candidates, and different types of job interviews. तो स्टार्ट में हम ये समझेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है, जॉब इंटरव्यू क्या होता है, और सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जो इसके अंदर सेकंड चीज़ हम सीखेंगे आज के लेक्चर में, दैट कि आपकी पर्सनैलिटी की वो कौन सी क्वालिटीज़ या कौन से ट्राइट्स हैं जिनको असेस किया जाता है ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू। थर्ड थिंग इज़ कि एक जॉब इंटरव्यू की डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आपके पास, वहाँ पे एक सिंगल इंटरव्यू के ऊपर आपको रिक्रूट नहीं किया जाता। स्टार्ट के अंदर सबसे पहले आप कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं। इफ़ द टेस्ट इज़ क्लियर देन योर CV इज़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहले जो है वो आपका एक फॉर्मल सा वॉक अराउंड इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका एक HR बेस्ड इंटरव्यू होता है, या आपकी कोई ग्रुप डिस्कशन होती है। फिर एक पूरे पैनल का आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, और अगर वो आप क्लियर कर जाते हैं तो देन यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। उस केस के अंदर भी जब आप जॉब के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो आपको एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी रखा जाता है फॉर 1 ईयर। उस एक साल के अरसे के दौरान 3 से 4 दफ़ा अगेन आपके इंटरव्यूज होते हैं, और एक साल के लिए आपको असेस किया जाता है। इफ़ यू आर अप टू देयर रिक्वायरमेंट्स तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, वरना एक साल के बाद दे सेड यू कि जी ओके अल्लाह हाफिज़। सो दीज आर बेसिकली द स्टेजेस ऑफ द जॉब इंटरव्यू। तो इनको वन बाय वन जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। एंड एट द एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यूज, कि कितनी टाइप्स के इंटरव्यूज हो सकते हैं। इट कुड बी अ फिजिकल इंटरव्यू, इट कुड बी अपॉन टेलीफोन, इट कुड बी अपॉन स्काइप और एनी ऑनलाइन अदर मोड। ठीक है, तो ये दीज आर बेसिकली अ टाइप ऑफ द इंटरव्यूज। सो इंट्रोडक्शन। The word interview is derived from the word inter and view. The inter means in between and the view means to see. So it gives the opportunity to the employer to see the candidate and later to test him whether he is suitable for the post. The employer will check the desired skills like qualification and knowledge of the interview. तो अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एम्प्लॉयर जो है वो चेक करता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू के क्वालिफिकेशन और जो स्किल्स उसको रिक्वायर्ड हैं वो आपके अंदर हैं या नहीं। 90% of the people they apply for a job they have that qualification, but only 10% have the desired skill। जो कंपनी को रिक्वायर्ड स्किल है वो बहुत कम लोगों के अंदर होती है, और उन 10% में से भी सिर्फ 2% लोगों को पता होता है कि आप किस तरह से वो स्किल जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। 8% लोगों को वो स्किल जो है वो प्रेजेंट भी नहीं करनी आती। दैट्स वाई फिर हम शिकवा करते हैं कि जी जॉब जो है वो मार्केट के अंदर नहीं है या मिल नहीं रही। सो इफ़ यू हैव डिजायर्ड स्किल एंड इफ़ यू नो द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग दैट स्किल, सो डेफिनेटली यू विल गेट दैट जॉब। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू। In process, the aim is to examine whether the candidate is suitable for the post। तो इसके अंदर किस तरह से वो जज करता है एक एम्प्लॉयर या इंटरव्यू लेने वाला कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं, और यू आर सूटेबल फॉर ए जॉब और नॉट। सबसे पहले वो आपसे कहता है जी टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इसके अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं,
My name is this, I am from this city, I have this much of qualification, these are my medals, these are my distinctions. इसके अंदर जो है, इस सवाल के अंदर वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस जज करते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, ये बड़ा ही जेनेरिक सवाल है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बहुत दफ़ा पूछा जाता है। स्ट्रेंथ्स जो हैं वो सबको पता होती हैं अपनी, और लोग बताते हैं जी मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं अंडर प्रेशर काम कर सकता हूँ, या मैं डेडिकेटेडली काम कर सकता हूँ, ऑनेस्टी है। जब वीकनेस की बात आती है तो इसके ऊपर लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आई डोंट हैव एनी वीकनेस। ये इंटरव्यू देने का सबसे बुरा तरीका है, जिसके अंदर आप बताते हैं कि आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई वीकनेस होती है। आपने इंटरव्यूअर को ये बताना है कि दिस इज़ माय वीकनेस, कि ये मेरे अंदर वीकनेस थी, बट ओवर द टाइम आपने उसको ओवरकम कर लिया है, कि आपने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना ली। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर वीकनेस थी कि वो अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकता, सो उस बंदे ने क्या किया कि टाइम लिमिट रीच करने से पहले वो अपने आप प्रोजेक्ट को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करता है, ताकि उसके पास 4-5 दिन का क्वेश्चन रहे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अंडर प्रेशर ना हो, यानी कि 2-3 दिन का उसके पास टाइम हो, वो उसको सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी वीकनेस बताएंगे। जो भी हर इंसान की यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं, यूनिक वीकनेसेस होती हैं, तो जो भी आपकी वीकनेस है आपने बतानी है, और साथ ये भी बताना है कि मैंने इसके ऊपर जो है वो काम कर लिया। लाइक इन माय केस, आई हैव अ वीकनेस ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे ट्रैवलिंग की वीकनेस थी, यानी कि ट्रैवलिंग फोबिया होता है लोगों को, तो मेरी जान जाती थी ट्रैवलिंग से। अगर आपका कहीं दूर इंटरव्यू है तो आप सोचते हैं कि जी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, गए हैं तो लोग बीमार हो जाते हैं। सो ओवर द टाइम आई हैव ओवरकम दिस वीकनेस बाय फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की, तो उससे जो ये वीकनेस जो है वो ख़त्म होगी। इसी तरह लोगों के अंदर डिफरेंट काइंड की हो सकती है। तो आपने उन्हें बताना है कि दिस इज़ माई वीकनेस, लेकिन अब जो है वो मैं इसके ऊपर काबू पा चुका हूँ। तो ये एक पॉजिटिव तरीका है इंटरव्यू देने का। हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर कंपनी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब एक कंपनी के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, जिसका आपने इंटरव्यू देना है, आपने वहाँ पे काम नहीं किया, आप लोगों को नहीं जानते, तो हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट कंपनी, ये आपको इस सवाल का जवाब कहाँ से आएगा। सो इंटरव्यू देने से पहले जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री उसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। आप थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में पढ़ के जाएँ कि ये किस चीज़ की कंपनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम टोयोटा की बात करते हैं, टोयोटा इज़ बेसिकली अ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और अ कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपके पास। तो ये टोयोटा कहाँ पे है, जापान के अंदर है। इन्होंने काम किस तरह से शुरू किया, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इनकी वीकनेसेस क्या हैं, तो आप उसके अंदर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर जा रहे हैं, या एज एन एचआर मैनेजर जा रहे हैं, एज एन अकाउंटेंट जा रहे हैं, तो कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे जब आपको कंपनी के बारे में पता होगा। सो बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू आप थोड़ा सा जो है उसके बारे में पढ़ के जाएं। द कैंडिडेट विल गेट टाइम टू एंड to ask his clarification and to clear his doubts from the members of the interview board. एट दी एंड जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे पैनल के ऊपर पूछते हैं कि जी अब आपका हमसे कोई सवाल है। यूजुअली इसको डिस्करेज किया जाता है कि आप जो है उनसे सवाल मत करें। स्पेशली इन पाकिस्तान इस चीज़ को जो है वो बुरा समझा जाता है, बट माई ओपिनियन इज़ कि एट दी एंड आप उनसे ज़रूर सवाल पूछें कि आपने इंटरव्यू दिया है। आप कभी भी ये सवाल नहीं पूछते उनसे कि सर मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं, या आप वहाँ उनकी मिन्नतें करने लग जाएं। ये इट्स अ बैड थिंग, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप उनसे पूछें कि ये जॉब जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब और इट्स अ रेगुलर जॉब, इट्स योर राइट टू नो। आप पूछें उनसे कि ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, प्रमोशन का कंपनी के अंदर जो है वो किस तरह से क्राइटेरिया है, टीम हैंडलिंग के लिए आपको क्या क्या टूल्स दिए जाते हैं। इससे इंटरव्यूअर को पता ये चलता है कि आप ऑलरेडी अपने आप को कंपनी का पार्ट समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर आपका। नाउ द टाइप ऑफ द इंटरव्यूज, फर्स्ट वन इज द टेलीफोनिक इंटरव्यू या फोन इंटरव्यू। दिस इज द इंटरव्यू कंडक्टेड ओवर द फोन। इट इज़ यूज्ड एज अ टूल फॉर द फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग। यानी कि जैसे ही आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई आपको कॉल आती है पैनल की तरफ से कि फलां डेट को आपका इंटरव्यू है, आप अवेलेबल होंगे या नहीं, ये टाइम है, ये जगह है, यहाँ पे आपने आना है। एक शॉर्ट सी कन्वर्सेशन होती है। इट इज़ ईजियर दैन फेस टू फेस इंटरव्यू बट रिक्वायर्स द थॉरो प्रिपरेशन एट द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट। Candidate voice plays a key role. It helps to test the candidate's suitability for the job from various perspectives.
अगेन जब आप फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी वॉइस जो है इट विल डू द मैजिक। किस तरह से आप बोल रहे हैं, आपकी लाउडनेस, आपकी कामनेस आवाज़ की कितनी है, आवाज़ का उतार चढ़ाव सेम टोन में, मोनोटोन के अंदर तो नहीं बोलते जा रहे, कंफ्यूज तो नहीं है, आवाज़ काम तो नहीं, शिवरिंग तो नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो असेस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको देख तो नहीं सकते, लेकिन आपकी आवाज़ से आपकी बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो जज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट को अपने काम के ऊपर, अपने साइड के ऊपर जो है ज़्यादा काम करना पड़ता है फॉर ए टेलीफोनिक इंटरव्यू। सेकेंड इंटरव्यू टाइप इज़ द टेक्निकल इंटरव्यू। Here, the experts on the panel try to assess the candidate's knowledge about the subject. Questions related to the subject, and the candidate is expected to give the accurate answer for these subjects oriented questions. तो टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर जो भी आपकी डिग्री है दैट इज़ रेलिवेंट विद द वैकेंसी दैट इज़ अवेलेबल इन द कंपनी, उससे रिलेटेड टेक्निकल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज से हैं, आपकी बीबीए की डिग्री है, तो आपकी डिग्री से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इफ़ यू आर एन इंजीनियर और आप एक प्लांट के ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन जो है इस इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। और इसके अंदर मकसद ये होता है कि आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है आपकी डिग्री से रिलेटेड उसको एक्सेस किया जाता है। और यूजली टेक्निकल इंटरव्यूज़ की ड्यूरेशन जो है हाफ एन आवर से 1 घंटे तक की हो सकती है, क्योंकि आपकी नॉलेज का डेप्थ इसके अंदर देखा जाता है, तो ये ज़रा इंटरव्यू जो है ये लंबे होते हैं। थर्ड इंटरव्यू इज़ द बिहेवियरल इंटरव्यू। ये आपका पैनल का भी हो सकता है, इट कुड बी अ जीडी और इट कुड बी अ वन टू वन इंटरव्यू। ठीक है, so this interview is based on the notion that candidates past behavior in the best indicator of his future performance. The interviewer asks the candidate to recall the specific problem that he had faced. Some of the model questions are like that. So इसके अंदर जो है वो आपको जज किया जाता है कि आप कंपेटिटिव होने के साथ साथ कंपेटेबल भी हैं या नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी को किसी भी पोजीशन या रोल के लिए एक कंपेटिटिव आदमी से ज़्यादा एक कंपेटेबल आदमी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर नॉलेज है, सारा कुछ है, लेकिन टीम बिल्डिंग की क्वालिटी है आपके अंदर। आप एक इन्वायरमेंट के अंदर लोगों के साथ बैठ के काम करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपके एथिक्स कैसे हैं, नॉर्म्स आपके कैसे हैं। तो ये बिहेवियरल चीज़ें जो हैं इस इंटरव्यू में थर्ड स्टेज के अंदर आपके अंदर चेक की जाती हैं। लाइक इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि टेल मी अबाउट अ प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन वेयर द रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू बी चेंज, व्हाट डिड यू डू। इस सवाल के अंदर आपसे पूछा ये गया कि आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था जिसके अंदर फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही थी, तो आपने सिचुएशन कैसे हैंडल की। अगर पास्ट में आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया है तो आप उसको बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे। जी मैंने फलां प्रोजेक्ट के अंदर काम किया जहाँ पे सिचुएशंस जो हैं वो टफ थी, तो मैंने मैनेज किया चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रोड का प्रोजेक्ट था, आप उसके हेड थे। लाइक अगर सी पैक की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल आपके पास मुल्तान सखर जो मोटरवे है उसका पैच आपके पास था। आपने जब स्टार्ट किया तो सर्दियां थी, उस वक्त टेम्परेचर और था। जब आपने फिनिश किया तो गर्मियां थी, टेम्परेचर और। आप जब आप पीछे से बिचुमन यानी कि जो सड़क का मटेरियल है वो लेके आ रहे थे, उसको प्री हीट करना पड़ता है प्लांट के ऊपर। तो उसके लिए सर्दियों में टेम्परेचर और चाहिए, गर्मियों में और चाहिए, तो ये सारे पैरामीटर जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। फिर फॉर एग्जांपल बीच में सैलाब आ गया तो लेबर चली गई, कोई मजहबी त्यौहार आया तो लेबर छुट्टी पे चली गई, आपकी टाइमलाइन जो थी वो मीट नहीं कर रही थी। आपने क्या किया, फिर 24 घंटों की डबल शिफ्ट के अंदर काम चलाया। तो इस तरह से जो है वो आप बताएंगे कि इस तरह से आपने सिचुएशन जो है वो हैंडल की। टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू टुक द लीड ऑन अ प्रोजेक्ट, व्हाट डिड यू डू। क्या आप एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, आपने किस तरह से जो है वो सिचुएशन को हैंडल किया। डिस्क्राइब द वर्स्ट प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन। ये भी पूछा जाता है आपसे कि आप बताएं कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका तजर्बा आपका अच्छा नहीं रहा, तो आप उसके अंदर सक्सेसफुल रहे या आपने उससे कुछ सबक सीखा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वो आपका बिहेवियर चेक करते हैं उसमें कि आप किसी भी चीज़ को लेके किस हद तक पॉजिटिव हैं या किस हद तक नेगेटिव हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू के अंदर, इसको कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रीट फूड। ये इंटरव्यू की एक छोटी सी टाइप है जिसको आप रैपिड फायर, अगर आपने अक्सर सुना होगा टेलीविजन के अंदर रैपिड फायर के नाम से। Here the candidate is asked a series of questions by the panel in a rapid succession
to test his ability to handle the stress filled situation. यानी कि एक शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में आपके ऊपर क्वेश्चंस की भरमार कर दी जाती है और अंडर स्ट्रेस आपको चेक किया जाता है कि आप सिचुएशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. द कैंडिडेट्स नीड टू बी मेंटली अलर्ट सिंस there are more than one questions at a time. The interview helps to test the applicant's behavior in a busy environment. इसका मकसद ये होता है कि अगर आप बिजी हैं और आपके पास धड़ाधड़ जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप किस तरह से उनको टैकल कर सकते हैं. क्वेश्चंस अबाउट हैंडलिंग वर्क overload, dealing with multiple projects, and handling conflicts are the typical questions. There is another type of the interview to assess how the candidates handle the pressure और टू पर्पजफुली evoke the emotional response. यानी कि अगर आप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की भरमार कर दी जाए तो आप गुस्सा तो नहीं हो जाते, पैनिक तो नहीं कर जाते. ये सिचुएशंस आपको जॉब के अंदर फेस करनी होती हैं कि आप एक सिचुएशन में दो तीन प्रॉब्लम्स इकट्ठे आ गए तो आप क्या पैनिक हो गए हैं, अपनी टीम को आपने डांटना शुरू कर दिया बजाय इसके जो है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएं. तो यहाँ पे आपकी ये स्किल जो है ये चेक की जाती है. Here the interviewer pretends very busy and behaves in a hostile manner asking question in a challenging style. That is important. आपको लगता है कि आपको बेइज्जत कर रहा है जो इंटरव्यू लेने वाला है, ह्यूमिलेशन हो रही है आपकी, ह्यूमिलेट कर रहा है आपको, ठीक है. तो वो प्रिटेंड करते हैं आप किसी आंसर क्वेश्चन को आंसर करते हैं, वो बॉदर ही नहीं करता उसको सुनना में, एक और आपसे सवाल कर देता है. वो सिर्फ आपकी जो है वो बेयरिंग कैपेसिटी चेक कर रहा होता है उस वक्त कि आप जो है इस पोजीशन में या सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं. आपने पैनिक नहीं करना है सिचुएशन. Then the aptitude tests or the psychomotoric test. This is to judge a candidate's personality, asking 50 to 60 questions to test the candidate's aptitude and the knowledge. And if the candidates clear this round, he is asked to appear for a GD round and finally for an HR round. GD जो है that is a group discussion. इसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, दो ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, one is opposite and second one is in the favor of that topic. और एक जो है वो कंपनी का बंदा जो है वो दोनों साइड को बैठा जज कर रहा होता है. तो आप एज अ टीम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और इंडिविजुअली जो है वो कैसे स्पीक करते हैं, जीडी के अंदर जो है ये एक्सेस किया जाता है. नेक्स्ट फिजिकल क्लास के अंदर इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपकी एक छोटी सी जीडी जो है, एक मॉक जीडी जो है वो अरेंज की जाए, आपको देखा जाए कि आप जीडी के अंदर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और एट द एंड आपका फिर फाइनल एचआर बेस्ड जो है एक छोटा सा जो है वो इंटरव्यू होता है. सो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ for the interview. While appearing for a job interview, the candidate is expected to reflect the following traits. Clarity of the thoughts. आपके अंदर थॉट जो है क्लियर होने चाहिए, जो आपसे सवाल पूछा जाए आप क्लियर हो और डैम श्योर हो कि आपने इसका ये आंसर दिया. ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि चीज़ों को बता रहे हैं कि मेरा ख्याल है ये हो सकता है. नो, यू शुड बिलीव, आई बिलीव दिस इज दैट, आई बिलीव दिस इज दैट. ठीक है जी. सो देर इज़ नो कि जी मेरा ख्याल है, आई थॉट, ये बहुत बुरा समझा जाता है इंटरव्यू के लिए. बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप किसी भी चीज़ को लेके डिसएग्री हैं तो आप, इसका ये मतलब नहीं है कि अगले बंदे का ओपिनियन सुनने को तैयार ही नहीं है. आपने एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है. लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर, सिंसेरिटी होनी चाहिए आपकी जॉब को लेके और ओपननेस जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओपननेस इसलिए ज़रूरी है कि जॉब के अंदर नेक्स्ट भी आपको काम आएगी कि आप लोगों का व्यू पॉइंट या नज़रिया सुनने को तैयार रहें. आप किसी चीज़ को सही कह रहे हैं और आप ये जानते हैं कि ये चीज़ सही है, लेकिन जो शख्स इंटरव्यू ले रहा है वो सिर्फ आपकी ओपननेस चेक करने के लिए ये आपको कहता है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत हैं. तो आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना और आपने कहना है कि सर जो आप कह रहे हैं ये भी ठीक हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज दिस इज़ ट्रू. फिर उसके बाद आपने फैक्ट्स देना शुरू करने हैं कि फ़लाँ बुक के अंदर ये लिखा था, फ़लाँ के अंदर ये लिखा है. बट अगेन इफ़ यू आर सेइंग दैट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ करेक्ट, सो आई विल डबल चेक माई सेल्फ, ताकि उसको लगे कि आप जो है ओपननेस के अंदर हैं, यानी कि ओपन माइंड है आपका, आप चीज़ों को सीखने की या किसी का व्यू पॉइंट जो है वो लेने की कैपेसिटी रखते हैं. कैपेसिटी टू कॉन्सेप्चुलाइज. देन द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑल्सो. आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, आपको जवाब ही नहीं आ रहा, आप दिमागी तौर पे कहीं और पहुँचे हुए. कूल कंपोस्चर. आप जो है वो बड़ा कंफर्टेबल होके जो है बैठें. मैच्योरिटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप हंसते जाएं, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप स्माइल की जगह पे हंसते जाएं, वो एक अनमेच्योर काइंड ऑफ जेस्चर है. गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल्स. आपकी डिग्री से रिलेटेड जो भी बेसिक्स है उसकी एक अच्छी जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. So these are the desirable qualities. Next is preparation for a successful interview.
So these are the stages. First one is to know the company. Know the details of the company from individual और फ्रॉम अ वेबसाइट। तो अगर कंपनी जो है वेल रिप्यूटेड है तो उसकी वेबसाइट अवेलेबल होगी, नहीं है तो आप किसी इंडिविजुअल से जो उसके बारे में जानता है थोड़ी सी कंपनी की नो हाउ लेके जाएं। प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, अंडरस्टैंड एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी इन एडवांस। अगेन इफ द वेबसाइट इज़ देयर, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कंपनी के चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ के जाएँ कि जी दीज आर द प्रोजेक्ट्स, दीज द R&D, इन कामों पे रिसर्च हो रही है। थर्ड वन इज़ द ग्रोथ, द स्टार्टिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। हिस्ट्री पढ़ के जाएँ, कंपनी ने कब अपने आप को स्टार्ट किया, कब बिजनेस को एक्सपेंड किया, किस बिजनेस के अंदर है, ऑन किन और किन बिजनेसेस के अंदर जो है इस कंपनी ने जो है वो इन्वेस्ट किया हो। नेक्स्ट थिंग इज टू नो योरसेल्फ। Before appearing for an interview, a candidate should think about himself, his abilities, positive and negatives, his strengths and uniquenesses, with weaknesses also. He should prove that he is competent and qualified for the job. As I said, in all the jobs, 90% of the candidate meet the job requirement according to the degree, but only 10% have that required ability, and among that 10, only 2% have that ability to present that requirements. So आपको सबसे पहले अपने आप को जज करना होगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। आपकी क्वालिफिकेशन है फर्स्ट चेक, आपके अंदर वो रिक्वायर्ड एबिलिटीज़ हैं सेकंड चेक। अब तीसरा जो चेक है वो उधर जाके लगेगा जब आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो चीज़ आप घर से तैयार करके जाएंगे कि आपने अपनी इन क्वालिटीज़ को कैसे हाईलाइट करना। These are the some of the common interview questions. फॉर एग्जाम्पल टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले ये पूछा जाता है, तो आपके अंदर जो है ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें किसी भी फोरम के ऊपर। फिर उसके बाद अगेन जेनेरिक क्वेश्चंस, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आर यू अ टीम प्लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपसे पूछा जाता है कि आपके अंदर टीम के अंदर काम करने की कैपेसिटी है, आपने किसी टीम को लीड किया है, आपने किसी टीम के अंदर एज अ मेंबर काम किया है, तो उसके अंदर आप बताएंगे। एक्सप्लेन हाउ यू वुड बी एन एसेट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असासा कैसे हैं, किस तरह से आप काम करेंगे। वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों रखें। आपने इसके अंदर प्रूफ करना होगा कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप कंपनी को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। वाई डू यू वांट दिस पोजीशन, आप इस पोजीशन पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अब बताना पड़ेगा आपको कि जी दिस इज़ माई एबिलिटी एंड दिस इज़ माई डिग्री, सो अपॉन बेस्ड ऑन दीज टू राइट्स आई थिंक I have qualified for this position. And I want this position because I have that desired qualities. Where do you see yourself in next 5 years down the line? अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपकी जो है वो फ्यूचर प्रिपरेशन कितनी है, अगले 5 सालों में आप कंपनी में अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो ये वो रोल है आपका जो आप पॉजिटिव काम करके जाएंगे कंपनी के लिए। तो आपके अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर आप कहाँ देख रहे हैं, एक मैनेजर पोजीशन के ऊपर देख रहे हैं अपने आप को, किस पोजीशन के ऊपर देख रहे हैं। व्हाई डू यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, आपने इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया भाई। तो सिंपली ये कह देंगे कि जी सर मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो इट्स अ नेगेटिव थिंग। व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दैट, यहाँ आप बताएंगे कि येस आई बिलीव कि आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। व्हाट आर योर मेजर स्ट्रेंथ्स, वो आप बताएंगे। व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट दिस पोस्ट, कि आप क्या समझते हैं कि इस पोस्ट से रिलेटेड क्या काम हो सकते हैं। तो ये आपका लिटरेचर या ये आपकी हिस्ट्री बताएगी कि आपने इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने से पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ी है या नहीं पढ़ी। व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू लाइक टू डू बेस्ट, आपकी क्वालिटी क्या है कि आप इस पोस्ट के अंदर कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं। व्हाट आर योर इंटरेस्ट आउटसाइड द वर्क, इसके अलावा आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं वो आप बताएंगे। हाउ डू योर एजुकेशन और एक्सपीरियंस इज रिलेटेड टू जॉब, इसमें आप अपनी CV को बेसिकली जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपना पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो रिलेट करते हैं विद द करंट जॉब। हाउ डू यू हैंडल द स्ट्रेस सिचुएशन, इट्स अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इसके अंदर जो है वो आप एक सिनेरियो बताते हैं मोस्टली कि आपने पास्ट के अंदर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई थी तो आपने उसको इस तरह से हैंडल किया। तो मोस्टली वो लोग जो एक एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उन्होंने तो काम किया होता है इसके लिए, लेकिन एक फ्रेश ग्रेजुएट जो होता है आपकी तरह उसने
कहीं पे भी जॉब नहीं की होती, तो उसके लिए ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस सिचुएशन। तो इसमें बेस्ट ये है कि आप अपनी पर्सनल कोई भी इसके अंदर सिचुएशन डिस्क्राइब नहीं करें कि आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम था, आपने ये सिचुएशन हैंडल की। नो, आप फिर कोशिश करें कि ड्यूरिंग दिस 4 ईयर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने कोई इवेंट अरेंज किया, उसमें कोई पैनिक सिचुएशन आई, आपने एफवाईपी के अंदर कुछ हैंडल किया, आपका कोई प्रोजेक्ट था, कोई सोसाइटी का काम था, उसको हैंडल किया, तो आप उस प्रोफेशनल वर्क को इसके अंदर हाईलाइट करें। डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल, अगर वो आपसे पूछें तो आपको सबसे पहले तो मैनेजमेंट स्टाइल्स का पता होना चाहिए। अथॉरिटेटिव होती है आपके पास मैनेजमेंट जो है, उसके अलावा आपके पास जो है वो अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ मैनेजमेंट होती है। तो 5 स्टाइल्स होते हैं। आपने अभी गूगल करेंगे तो आपको मैनेजमेंट के स्टाइल्स मिल जाएंगे, आप उनको एक एक लाइन है वो पढ़ लें। आप किस तरह के मैनेजर हैं? आप लोगों के साथ सख्ती रखने वाले हैं, नरमी रखने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, डिस्करेज करने वाले हैं? दैट इज़ अप टू यू। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस का म्यार आपके अंदर क्या है? मैंने आपको क्लास में भी बताया था इस चीज़ का कि सिर्फ सैलरी या पैसा जो है दैट इज़ नॉट अ मेयर क्राइटेरिया फॉर द सक्सेस। तो आपने ये बताना है उसके अंदर कि बाकी सारी चीज़ें आप कैसे सक्सेस के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। वाई आर यू हेयर, आप यहाँ पे क्यों हैं आज? आपने ये बताना है कि जी मैं आज इस जॉब इंटरव्यू के लिए इसलिए हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आई एम द बेस्ट और द सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब based upon my degree and the related knowledge and the qualification and the past experiences. What kind of person you are? आपने ये बताना है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। इफ़ यू आर ए कॉन्फिडेंट पर्सन, शाय पर्सन, आप अपनी पर्सनल थिंग्स जो है इसके अंदर ये बता रहे होते हैं। हु इज़ योर रोल मॉडल अदर दैन योर फैमिली मेम्बर्स? यहाँ पे आपने कोई भी रोल मॉडल जो है वो उसको डिस्क्राइब करना है। आप किसी भी रोल मॉडल को बता सकते हैं, आपका कोई टीचर था उसको बता सकते हैं, आपके मुल्क की कोई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, आपके मज़हब की कोई पर्सनैलिटी है, आप उनको रोल मॉडल समझते हैं, आप बता सकते हैं। व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट? तो इसमें आप अपनी सैलरी बता सकते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव दैट एक्सपेक्टेशन। आप उन्हें बताएं कि जी मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है स्टार्टिंग सैलरी की, 40, 50, 60,000 जो भी है। टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। effective effectively communicate your professionalism both verbally and non-verbally, that is important। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल पोस्चर जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें आपकी प्रोफेशनलिज्म को। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ड्रेस प्रोफेशनली एंड नीटली ग्रूम। आप जो है वो एक सूटेबल कैंडिडेट लगें जो आपके लिए, तो अच्छे जो है वो ड्रेसिंग करके जाएं। फेस अदर्स विद योर हेड अप एंड शो योर कॉन्फिडेंस, लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करें और कॉन्फिडेंटली बात करें। ड्यूरिंग शेकिंग हैंड्स, हैंड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। अ वीक लिम्प हैंड शेक सिग्निफाइज नर्वसनेस एंड द लैक ऑफ इंथुजियाज्म। जब भी हाथ मिलाएं लोगों से फॉर द इंटरव्यू गर्म जोशी के साथ मिलाएं। और इस चीज़ में एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं आपने उन्हें जाके हाथ नहीं मिलाना, ठीक है? अगर वो आपको हैंडशेक करने के लिए कहें तो आप उनका हैंडशेक करें और फिर फर्मली करें, लेकिन आपने इतना भी ज़्यादा नहीं करना कि आप उनका हाथ ही दुखा दें। और अगर वो आपको हैंडशेक करने की ऑफ़र नहीं करें तो आपने मेनली उन्हें हेलो हाय या अस्सलाम वालेकुम करके आपने बैठ जाना। Sit up straight with your hand relaxing completely and lean straightly forward in the chair to exhibit the confidence and interest। कुर्सी के ऊपर completely बैठना है आपने, ना रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर बैठना है, स्ट्रेट बैठना है बिल्कुल और कॉन्फिडेंटली बैठना है कि आप बिल्कुल सामने देख रहे हो। मेंटेन योर आई कांटेक्ट विद द आंसरिंग क्वेश्चन। जब आप किसी भी सवाल का जवाब दें तो जिसने आपसे सवाल पूछा है उसके साथ आई कांटेक्ट रखें। डोंट सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर, बिल्कुल आगे होके नहीं बैठ जाएं चेयर में, ये बताएगा कि आप नर्वस हैं, टेंशन के अंदर हैं। स्माइल ओकेजनली, बीच बीच में जो है वो आप हल्की हल्की स्माइल भी करते रहें, हंसना नहीं है लेकिन पॉजिटिव एक स्माइल देनी है। डोंट मूव लेग्स अलॉट, बहुत ज़्यादा आपने टांगों को हिलाना नहीं है। अक्सर लोगों की आदत होती है जब पैनिक होते हैं तो एक पाँव हिलाते रहते हैं, तो आपने अपनी टांग को नहीं हिलाना, क्रॉस नहीं करनी लेग्स, कंफर्टेबली बैठना। डोंट पुट वन लेग ऑन अनदर वाइल सिटिंग, इट शोज एरोगेंस, ठीक है? तो इंटरव्यू के अंदर टांग पे टांग चढ़ा के कभी भी नहीं बैठते। थैंक विद वर्ड्स आफ्टर लीविंग एंड टेकिंग एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू देने के बाद थैंक्स करने से पहले आपने नहीं जाना। एंड के अंदर हमेशा शुक्रिया अदा करें इंटरव्यूअर्स का और उन्हें बताएं कि आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डोंट स्पीक इन मोनोटोन, एक्सप्रेस आइडियाज इन अ वेरिएशन ऑफ टोन एंड पिच।
तो अभी जैसे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंस की होती है उसके ऊपर मेरी आवाज़ की पिच जो है वो लाउड हो जाती है। इसी तरह आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है उसके ऊपर आपने उतार या चढ़ाव आपकी टोन का जो है वो बहुत ज़रूरी है। मोनोटोन में बोलते जाएंगे तो वो एक इफेक्टिव इंटरव्यू जो है वो कंसिडर नहीं होता। डोंट मेक साउंड्स टू लाउड, बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, या बिल्कुल आप अपोलोजेटिक और नर्वस हो जाएं, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। मिडल के अंदर आपको रहना है। बी मेंटली अलर्ट, एग्जिबिट कॉन्फिडेंस, वॉक कॉन्फिडेंटली एंड ब्रिस्कली। आपने जो है आपकी जो वॉक है वो भी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, डरते हुए अंदर ना आए कमरे के अंदर। अपीयर असर्टिव एंड कीप आइज एंड माइंड फोकस विद एन अट्रैक्टिव एंड फेशियल एक्सप्रेशन। आपको वहाँ पे जागते हुए अटेंटिव नजर आना है। डोंट टेल लाइज एंड नेवर ब्लेम अदर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरव्यू के अंदर, कभी भी झूठ नहीं बोलें। और अगर आपने कोई पास्ट जॉब छोड़ी है किसी बैड एक्सपीरियंस की वजह से, तो आप ब्लेम नहीं करें अपने पास्ट बॉस को, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। डोंट फाइंड फॉल्ट विद योर अर्लियर एम्प्लॉयर और कंपनी, ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं बताना। बेशक उस कंपनी के अंदर फॉल्ट थे जिसकी वजह से आपने कंपनी छोड़ी है, लेकिन इंटरव्यू में इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते। डोंट मेक टॉल क्लेम्स अबाउट योर स्किल्स, डोंट बी प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउडी होने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट या ब्रैग करने की ज़रूरत नहीं है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, ठीक है। इससे भी पता चलता है कि आप जो है वो छोड़ रहे हैं इसे, ठीक है। तो आपने वही क्लेम्स या प्रोमिस करने हैं जो आपकी कैपेसिटी है। डोंट ब्लफ अबाउट इशूज़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ, जिन चीज़ों का आपको नहीं पता उनके ऊपर आपको झूठ बोलने की या खाम खा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी कर लें उनसे, और उनको श्योर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखूँगा या पढ़ के आऊँ। डोंट यूज़ वोकलाइज्ड पॉजेज वाइल आंसरिंग, ठीक है। जब आप आंसर करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजेज देने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे पता ये चलता है कि आप शायद सोच रहे हैं, आपको चीज़ आती नहीं है, कन्फ्यूज हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इससे आगे की चीज़ों को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह।